नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीपीएससी 66 के लिए लगातार पिक्स का रिवीजन चल रहा है। टेलीग्राम में देखते रहिए। लगातार जो है करंट अफेयर, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सबसे लगातार आपको पिक्स मिलती जाएंगी। अब वो महासंग्राम चालू हो चुका है, आप देख सकते हैं कि लगातार पिक्स दे रहे हैं। और चलिए कुछ रिवीजन कर लेते हैं। ये वाला टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टैप करेंगे अगर हल्का सा, तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आप जाके मीडिया वाले में जाएंगे तो लगातार पिक्स रिवीजन कर लीजिए। देखिए चलिए कुछ कर लेते हैं पिक्स का रिवीजन। मैंने यहाँ पे मेन चीजें पॉइंट कर रखी हैं, ठीक है। जैसे अभी सीएम नीतीश कुमार ने एक महासेतु का यहाँ पे जनता को समर्पित किया, मतलब कुल मिला के। तो ये पूछा जा सकता है कि भैया ये अगस्त में हुआ था, ये किस नदी पे ये बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपका गंडक रिवर पे, और इसकी लागत कितनी है? 509 करोड़, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ से आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे दूसरी पिक आ जाएगी आपको। अब इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि बिहार का जो जीएसबी है, यानी कि एक तरह से जो जीडीपी का नया फॉर्म है, उसमें प्राइमरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, दिख रहा है कितना है? ये 19.7%। ये वाला लेकिन जो है ये कांस्टेंट प्राइस पे ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर का कितना, यानी कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, ये है आपका 19.7%। सेकेंडरी सेक्टर का कितना है? 19.1%। ऐसे ही अगर आप देखें तो टर्सरी का कितना है? 61.2%। फिर देखिए आप नेक्स्ट पिक पे जाएंगे, यहां से डायरेक्टली जा सकते हैं। अब देखिए इसमें मैंने मेन चीजें यहां पे लिख दी हैं। प्राइमरी सेक्टर का भी हमने परसेंटेज देख लिया। अब प्राइमरी सेक्टर का सबसे मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है? यह है क्रॉप्स और लाइव स्टॉक, ठीक है। लाइव स्टॉक तो लगभग जो है सेम रही है, लेकिन जो क्रॉप्स का शेयर है वो घटा है, इसीलिए टोटल जो प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है ये घट रहा है। देखिए ये पहले कितना हुआ करता था? ये हुआ करता था 27.1%, अब हो गया है 19.7%। सेकेंडरी सेक्टर में मेजर कंपोनेंट क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन का शेयर है 9.5% और मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है 8.2%। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो टर्सरी सेक्टर में क्या मेजर शेयर है सबसे ज्यादा? ट्रेड और रिपेयर सर्विसेज 18.2%। और टर्सरी सेक्टर में जितनी भी सर्विसेज हैं सबका शेयर ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे बढ़ा है, सिर्फ रियल एस्टेट और जो ये वाला है ड्वेलिंग और प्रोफेशनल सर्विसेज को छोड़ के। अब देखिए फिर आप नेक्स्ट में ऐसे जाएंगे तो ऐसे करके आप पिक्स का रिवीजन करिए, सब कुछ है इसमें। ब्रिटानिया ने अभी बोला है कि 4 राज्यों में 700 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। अब ये बिहार में कहां पे किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बिहार में किया जाएगा बिहटा में, बिहटा के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री लगाने के लिए 15 एकड़ जमीन यहाँ पे आवंटित कर दी गई, सरकार ने कर दी है। बिहटा पटना में है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पीस में जाएंगे, ये पूछ सकते हैं कि भैया बिहार में एक खादी जो मतलब बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। अच्छा ये बताइए पंकज त्रिपाठी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये जो है यहाँ पे फीस भी नहीं लेंगे, तो ऐसे आप रिवीजन करते जाइए लगातार। देखिए अब इसमें देखिए एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो पटना जू है, पटना का जो चिड़ियाघर है, अब उसमें दुनिया भर में सबसे ज्यादा गैंडे पटना जू में हो गए हैं, ये एक न्यूज है, ठीक है। और इसी के लिए यहाँ पे गैंडा प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कैलिफोर्निया के सैन डियागो चिड़ियाघर में 11 गैंडे थे, अब हो गए हैं पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में 12 गैंडे हो गए हैं। गैंडा मतलब वन ऑन राइनोसरस होता है वो। और वैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में 13 लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जगह और इनकी ऑफिशियल साइट में भी 12 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये पूछ सकते हैं आपसे कि स्वाधीनता आंदोलन और बिहार, इसके लेखक का क्या नाम है? तो इनके लेखक का नाम है जियालाल आर्या, ठीक है। इसमें स्वाधीनता आंदोलन में बिहार की भूमिका के बारे में बताया गया है। फिर आप नेक्स्ट जाएंगे तो ये पूछ सकते हैं बिहार के बजट से रिलेटेड है कि ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो है आपका बिहार, ठीक है। जल जीवन हरियाली योजना ये स्टार्ट की गई है और इसमें 6,000 करोड़ रुपए खर्चे किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बिहार का बजट 2020-21 का कितना था? 2,11,761 करोड़ था, और इसमें से पिछली बार से 11,260 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसको देश का पहला ग्रीन बजट बताया जा रहा है, ठीक है। 9 अगस्त को 2,51,00,000 पौधे यहाँ पे लगाने का संकल्प लिया गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके बाद देखिए संजीवनी ऐप लॉन्च की गई थी। इसको किसने लॉन्च किया? बस इतनी चीज मैंने लिखी जो जरूरी है। तो बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने लॉन्च किया है, और ये किस चीज से संबंधित है? कोरोना से संबंधित है, कोरोना से लड़ने में मदद करेगी। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट, कितनी इंपॉर्टेंट पिक है ये आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर इसको जूम करके देखोगे सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए जो अभी मैंने बताया था ना कि सेक्टोरल परसेंट कितना है, तो करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तब भी जो है टर्सरी सेक्टर का 58.9% है, और प्राइमरी का है 24.3% और सेकेंडरी का है 16.8%। और कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से देखेंगे तब भी टर्सरी का 59% है, सेकेंडरी का आपका ये 19.7 और प्राइमरी का 21.3। तो मतलब अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करी जाएगी तो सबसे ज्यादा है टर्सरी यानी कि सर्विसेज वाला, और उसके बाद है प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चर वाला, और फिर उसके बाद है सेकेंडरी, ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री, ये सब। ये देख सकते हैं वही पिक जो है यहाँ पे हिंदी में दी गई है। अच्छा ये तो मैंने जीडीपी के में कंट्रीब्यूशन की बात बताई। अच्छा ये बताइए सबसे ज्यादा जो जॉब्स हैं वो कौन सा सेक्टर देता है? वो मतलब डिक्रीजिंग में बताइए, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बिहार का पूछ रहा हूं मैं।
फिर देखिए आप आगे यहाँ पे जाइए, सब सब यहाँ पे पिक्स दी कि आपको सब समझ में आ जाए। ये सेक्टोरल ग्रोथ है इंडिया का और बिहार का है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर जो है ये 0.6% बढ़ा है, सेकेंडरी वाला 6.3% बढ़ा है और टर्सरी वाला 13.3%। मतलब कि टर्सरी सेक्टर जो है आपका, सर्विसेज सेक्टर जो तृतीयक सेक्टर है, बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पे ये पूरा ये दिखा हुआ है, ये पावर्टी रेशियो है तेंदुलकर वाला, तेंदुलकर जो मेथड है उसके हिसाब से। अब देखिए पावर्टी के हिसाब से अगर आप बिहार का देखेंगे तो रूरल में जो है ये 2011-12 का ये कितना था, 34.1, और कंबाइंड था बिहार का 33.7, और इंडिया का रूरल देखेंगे तो 25.7 और इंडिया का कंबाइंड था 21.9। तो ये कुछ यहाँ पे दिखे हुए हैं परसेंटेज, आप देख लीजिएगा कहाँ सबसे ज़्यादा। अभी देखिए सबसे ज़्यादा जो आपकी ये दिखा रहा है आपका कि भैया कितना रिडक्शन हुआ है 2004-5 से लेकर 11-12 तक। तो बिहार के रूरल में काफ़ी ज़्यादा जो है गरीबी घटी है इनके डेटा के हिसाब से, और उसके बाद कंबाइंड में, फिर उसके बाद अर्बन में। और इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गाँव में घटी है और फिर उसके बाद कंबाइंड में, फिर अर्बन में, ठीक है। इस तरह से है ये। फिर आगे नेक्स्ट पिक देख सकते हैं, ये पूरा कंपेरिजन किया गया है बिहार और इंडिया का। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, ये सब इकोनॉमिक सर्वे की पिक्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो मैं दे रहा हूँ अभी, ठीक है। ये देखिए ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, ये बिहार और इंडिया का कंपैरिजन किया गया। तो ये देखिए बिहार में जो सेक्स रेशियो है बिहार का इस समय, ये सेक्स रेशियो 2011 में था 918, और चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि 0 से 5 साल तक के बच्चों में कितने जो है पर 1000 बॉयज पे कितनी गर्ल्स है, ये मतलब होता है इसका सिंपल बात। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार का ज्यादा है, 935 है, ठीक है, और सेक्स रेशियो कितना है, 918 है। ये देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। इंडिया का देखेंगे, इंडिया का टोटल सेक्स रेशियो है 943 और चाइल्ड सेक्स रेशियो 919, ठीक। और अभी इसमें देखिए अर्बन रूरल का भी दिया हुआ है, सारा जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया है। आप इस तरह से देखते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, साथ हैं आपके। बिहार की डेंसिटी सबसे ज्यादा है स्टेट में, 1106 है। बिहार का अर्बनाइजेशन परसेंट है 11.3, ठीक है। डिकेडल ग्रोथ कितना है बिहार का, 25.1। ये सारी चीजें जो है हम लगातार दे रहे हैं आपको पिक्स में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है ये वाली मैंने दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जितना मैंने ये मार्क किया ना इतना जरूर पढ़ लेना। बिहार की इकोनॉमी का जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है, वो ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी से भी जो है लास्ट 3 सालों में ज्यादा है ये। तो आप देखेंगे तो रियल जो जीएसडीपी है बिहार की वो 10.5% बढ़ी है 2018-19 में। और ये किसकी वजह से बढ़ी है सबसे ज्यादा, टर्सरी सेक्टर की वजह से। अभी हमने देखा था कि टर्सरी सेक्टर का ग्रोथ जो है 13% से भी ऊपर चल रहा है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ जो यहाँ पे शेयर है वो घटा है, और टर्सरी सेक्टर का लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है क्यों भैया ये हुआ है, ये सब ग्रोथ तो हाई मतलब डेवलपमेंट यहाँ पे ज्यादा कर रहे हैं इस सरकार। तो इस तरह से आप पिक्स देखते रहिए, लगातार सारी चीजों पे वीडियो बनाना नहीं पॉसिबल है, इसीलिए मैं पिक्स दे रहा हूं। प्लीज इनमें से जो इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किया वो जरूर देख लेना, ठीक है। लगातार जितने वीडियो पॉसिबल होगा बनाते जाएंगे।